हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल अर्थमेटिक पॉइंट में। हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिशत प्रतिशत को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और प्रतिशत में अभी हम आपको बताए थे कि शुरुआत में अभी हम लोग क्या करेंगे, 2-3 लेक्चर केवल बेसिक सीखेंगे। बेसिक क्या होता है, प्रतिशत का बेसिक क्या होता है। तो बेसिक में हम लोग बताइए, सबसे पहले क्या सीखे थे कि देखिए, परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं, और साथ के साथ साथ रेशियो को हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो इन सभी का आपस में रिलेशन होता है और यही सभी बेसिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस केवल आपको आइडिया पता होना चाहिए कि कब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, और कब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कब हम लोग यूज करेंगे, और साथ के साथ रेशियो और डेसिमल। इतना आइडिया आपको होना चाहिए। तो अभी तो हम लोग आप लोग को क्या क्या बताए थे, बताइए। सबसे फर्स्ट में लेक्चर में बताए थे कि फर्स्ट लेक्चर में कि अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज पूछ दे कि भाई इसका परसेंटेज क्या होगा, तो आप लोग को हम क्या बताए थे कि आपको सिंपली क्या करना है बच्चा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो परसेंटेज ये सॉरी जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन पढ़े थे, 1/3 तक डिस्कस कर चुके थे। 1/3 का डिस्कशन कर चुके थे। तो आज से मेरे को स्टार्ट करना है 2/3, 4/3, 5/3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि भाई 1/3 नहीं, 2/3 कितना होगा। अगर 2/3 कभी आपका दे रखा है तो आप उसको कोरस्पोंडिंग प्रतिशत में बच्चा कैसे लिखेंगे, ये बात है। तो समझिएगा बात को। अगर आपको 1/3 पता हो, वापस आके देखिए। अगर आपको 1/3 पता, देखिए 1/2 है ना, 1/2 हो गया और 3/2। देखिए आपको बताते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए 1/3, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। तो आपको हम बताए थे आइडिया कैसे इसको सोल्व करना है। देखिए जरा ध्यान से, देखिएगा। आपको दे रखा है 1/3, 1/3 का वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, 33 सही, कितना बच्चा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। और आपको बताया था कि 33 सही 1/3 क्या है, मिश्रित भिन्न है, मिश्रित है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्योंकि इसमें इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चा। समझ में आया ना, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन है। तो जरा इधर समझिएगा, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई आप बता दो 2/3 क्या होगा, आप बता दो 2/3 क्या होगा, समझिएगा इधर। तो आपको क्या करना है कि 2/3 इधर भी LHS टर्म्स में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और RHS टर्म्स में भी देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 33 सही 1/3, 33 प्लस 1/3 लिख दीजिएगा बच्चा। और ये तो अपना परसेंटेज में ही है। चलिए, हुआ ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा 66, जो कि बिल्कुल सही है, और प्लस 2/3, 2/3 हुआ ना। पर ये परसेंटेज में होगा ना, 66% प्लस 2/3%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगला स्टेप में आपको बताते हैं। 66 प्लस 2/3, तो 66 सही 2/3, और ओवरऑल क्या में है बच्चा, परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज में लिख देना है। बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आए क्या। तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है केवल कि बेस पता होना चाहिए। अगर आपको बेस पता है तो उसके कोरस्पोंडिंग हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको ऐसे याद भी नहीं करना है कि आपको जरूरी है कि आपको सब बैठ करके याद करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको याद करना है। प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। आए ना समझ में। चलिए देखिए, 2/3 66 सही 2/3, हम ये भी लिख सकते हैं। चलिए, अब मेरे एक बात समझिएगा। कभी कभी क्या होता है
कि 2/3 पूछ देगा, 4/3 पूछ देगा आपसे, 5/3 वो बोल देगा, 7/3 आपसे पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, 8/3 और ये आपका 10/3। आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रोसेस अपना ऐसा ही होने वाला है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रोसेस में आपको कुछ चेंजिंग नजर आएगा कि नहीं सर हर एक के लिए प्रोसेस तो अलग अलग होगा, नहीं, सेम प्रोसेस को आपको दोहराना है केवल। और आपको हम एक और मेथड बताए थे शायद लास्ट क्लास में, आपको याद भी होगा मेथड, आप जरा जा करके रिवीजन कर लीजिएगा। आपको एक और मेथड हम बता चुके हैं, जैसे 2/3 था, तो हम लोग 2/3 को कैसे लिख सकते हैं बच्चा बताइए, 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 - 1/3। जैसे 2/3 अगर मेरे से कोई बोले कि सर देखिएगा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आपको समझाते हैं अच्छा से, आइए। देखिए 2/3 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया हुआ है। तो मेथड 1 से आपको हम बता देते हैं कि मेथड 1 से क्या होगा, चलिए यहाँ पर भी समझा देते हैं। आपको जो आसान लगे आपको उसी को फॉलो करना है, सीख करके दोनों दोनों चलना है कि कौन सा आसान है, पर जो आपको जो अच्छा लगे उसी को फॉलो कीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट मेथड में क्या आपको बताते हैं, फर्स्ट मेथड में क्या होगा, हम फर्स्ट मेथड में इसको समझिएगा। आपको ये जो मेथड है ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है, इसी को आप फर्स्ट मेथड समझ लीजिए कि भाई अपना फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड हम इसको आपको बता रहे हैं कि एक मेथड तो बता ही दिए, चलिए इधर सेकेंड मेथड समझिए क्या है। 1/2/3 मेरे को कैलकुलेट करना है ना, क्या हम 2/3 को मेरे भाई 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 - 1/2 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 3 - 1/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम 3 - 1 ही लिखें तो 2 आया, 2 आया, आपको 2 लाना है सर, कहेगा हम सर 6 - 4 लिख दे क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, ऐसा समझ में ना, तो समझिएगा बात को इधर जरा। देखिए क्या हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा 3/3, समझिएगा 3/3, इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक ना। 1/3 ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1, ये बच्चा 1/3। अच्छा 1/3 को क्या हम 100% लिखते हैं, आप लिख दीजिए यस सर 100% का वैल्यू है ये। 1/3 को बच्चा 33 सही 1/3 लिखते हैं क्या, बिल्कुल लिखते हैं, लिखते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, समझिएगा जरा नेक्स्ट स्टेप को। देखिए ये अपना पूरा फाउंडेशन कोर्स चलेगा, जरा सा वीडियो लाने में देर हो जा रहा है क्योंकि भाई मेरा अपना कोचिंग भी है, अपना इंस्टीट्यूट भी है, तो जरा सा डिले होकर के आ रहा है, ठीक ना। पर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लाया जाए। अब हमको क्या बोले थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 100% में से 33 सही 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझिएगा बात को, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा, बात सही है ना। 1 - 1/3 2/3, और 100 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए हम 1 में से तो 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर ही लिए हैं, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा होगा, 99 बचा होगा बच्चे। और 99 से अगर हम 33 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो मेरे पास 66 ही बचेगा, बस सही है ना, समझ में। चलिए तो ये बताइए क्या हो जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 - 33% -1/3%। आपको ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको समझदार बने जरा, इधर समझिएगा। 100% -33 33 सही 1/3%, आपको 1/3 को क्या करना है मेरे भाई, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो क्या है बताइए, 2/3 आ गया, यह है ना। अच्छा आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, तो 100 में से तो 1 हम ले ही लिए हैं, तो मेरे पास कितना बचा होगा, 99 बचा होगा ना। तो 99 में से अगर 33 गया तो 66 बचा होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्या बताइए, जो अपना 2/3 है, 2/3 है, ये क्या हो गया 66 सही 2/3%। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या। चलिए इसी इसी प्रोसेस को आपको
इस ये भी प्रोसेस सही है, ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस गलत है, आप इस प्रोसेस को भी अपना सकते हैं, पर आपको आप कैसे सुटेबल है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक ना। आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि याद ही कर लेते हैं, तो आप याद भी कर सकते हैं। चलिए जरा इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताते हैं आपको। चलिए, हो गया ना। अब बात को समझिएगा, हम आपको क्या बताएं अभी कि सर जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशियो में भी लिख सकते हैं, और साथ के साथ बच्चा उसको हम लोग दशमलव डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 66 और 2/3, 66 अपना क्या है बताइए। 66 आप बोलिएगा सर 66 तो अपना इंटीजर्स है, जो कि बात बिल्कुल सही भाई। ये क्या है, ये अपना इंटीजर्स है। अगर हिंदी मीडियम में जो बच्चे होंगे पूर्णांक समझिएगा, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स। चलिए हिंदी में लिख देते हैं पूर्णांक, समझिएगा। क्या हो गया, एक मिनट रुकिए जरा। इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलिए या फिर पूर्णांक, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किए। और इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हो ना। इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन को तो डेसिमल में भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 2/3 है, जो 2 आपका 3 है, ये 66.67% आएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, केवल 2/3 को डिवाइड कर देना है, 2/3 को, तो 6 टाइम जाएगा तो 18, फिर 20 से 18 गया 2, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाते चलते चल जाएगा, ऐसा समझ में ना। तो इसको हम लोग 66.67 भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, क्या आपको समझ में आया क्या। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया हो गया, आप इसको जरा नोट्स कीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए, आए ना समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट आते हैं। अब आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पास्ट में एक और था, चलिए एक और का हम देखते हैं, इधर क्वेश्चन में ही इधर कलेक्ट किए हैं कि नहीं, 2/3, अच्छा 5/3। चलिए 5/3 को हम कैलकुलेट करके बता देते हैं। 5/3 को कैलकुलेट करके बता दिया जाए भाई कि 5/3 क्या होगा, तो आप 5/3 को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मेथड 1 बताइए कौन सा मेथड। मेथड 1 में हम लोग जो शॉर्टकट वाला है उसी को रखेंगे मेथड 1 में। अच्छा मेथड 2 है ये, मेथड 1 समझिएगा बात को जरा, इधर क्या लिख रहे हैं। आप जिस भी मेथड से कैलकुलेट कीजिए, ये डिपेंड करता है आप पर पूरी तरह से, कि अगर आप जिसमें सुटेबल हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5/3। हमने क्या लिखा बच्चे, जो 5/3 है हमारा अपना, क्या हम इसको 6-1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, अपन 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया बताइए, आपको डायरेक्ट समझिएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात को समझिएगा नेक्स्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 को 200% लिख सकते हैं, सही है ना। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 33 सही 1/3%। बस आपको 1/3 वाला ही याद रखना है, बाकी सब में क्या करेंगे, बस हम इसी का यूज करते चलेंगे। तो 200% में से मेरे को 33 सही 1/3% को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है इसका मतलब। तो आपको अभी प्रोसेस क्या बताएं, आपको क्या करना है, 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 2/3 बचेगा, है ना। और 200 में से 33 मतलब कि 199 से 33 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया, आइए इधर 6 हो गया, 166 हो गया। तो हम यहां पर लिख देते हैं 166, 166 और कितना 2/3,
166 सही 2/3%। और यही अपना क्या है बच्चा, यही अपना 5/3 का वैल्यू है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? चलिए, तो क्लास अपना पूरी तरह से फाउंडेशन है, पूरी तरह से फाउंडेशन बैच है। आप पहले बेसिक को सीखिए कि सर हम लोग परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन को पहले परसेंटेज में कैसे ही कन्वर्ट करेंगे। अगर हम कन्वर्ट करना सीख गए तो हम गणित भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। चलिए, 5/3 को हम लोग कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। आप आकर टेबल में देख सकते हैं, टेबल में आपका यही होगा। देखिए किधर गया अपना टेबल, इधर देखिएगा जरा। 5/3 किधर है, 166 सही 2/3 है ना बच्चा। 166 सही 2/3%। तो आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको बताएं, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, शर्त यही आपको 1/3 याद होना चाहिए, है ना। 7/3 आप कर सकते हैं, आप 8/3 बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है, आप 10/3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, आए ना समझ में। तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। चीज़ें बहुत ही आसान है, इसको आप नोट्स के फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक ना। नोट्स के फॉर्म में आप इसको याद रखें, ये नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए, ये सब जो मेथड 2 है आप अपने से सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रा। 5/3 है, 1/3 जैसे मेथड 2 है बच्चा, तो मेथड 2 में आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम आपको कैसे बताना चाहते हैं। आप लिख दीजिएगा सर हम 1/3 तो जानते हैं, जानते हैं ना। 1/3 आप क्या जानते हैं, आप 1/3 जानते हैं, जो आपका 1/3 का जो भी वैल्यू होगा, जो 1/3 का जो भी वैल्यू होगा, समझिएगा जरा ध्यान से, 33 सही 1/3%। आप ये 1/3 का वैल्यू जानते हैं, आपसे 5/3 बोला गया है, तो आप क्या किए, 5/3 और आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 33 प्लस 1/3, आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। आया क्या समझ में। अब आप देखिएगा, आपने आपने क्या लिखना है, समझिएगा इसको। 30 × 25 15, 150 और 15 165 हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा ना। तो आपने इधर 165 लिख देना है, और प्लस में 5/3, ठीक ना। और याद रखिएगा ये दोनों क्या है, ये दोनों अपना परसेंटेज में है। अब देखिए यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया भाई, न्यूमरेटर और अंश और हर में। ये ऊपर वाली चीज़ें हमेशा छोटी होनी चाहिए नीचे वाला से, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। अब आइए इधर देखिए, अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो बच्चों वाला चीज़ है, समझिएगा। 3 एकम 3 और कितना बचा 2, तो कितने बारी में गया है बच्चा, एक बारी में गया है। कितना बचा है, 2 बचा है। तो हम इस 5/3 को और कैसे लिख सकते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। चलिए समझिएगा इधर इधर ध्यान से, देखिए इसको हटाते हैं। आप लिखिएगा कि सर ये जो 5/3 है अपना, ये 165 हुआ, सही है। 165% लिख दीजिए, 165%। और प्लस सर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 1 टाइम जाएगा और ये शेषफल 2 बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 5, 3 एकम 3 और प्लस 2 5, ऐसे सॉरी 3। हम जो 5/3 है, ये जो 5/3 है बच्चा, इस 5/3 को क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 सही 2/3। क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या। अगर हम इस प्रकार लिख सकते हैं तो चीज़ें आसान है, आए आपको समझ में, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अब आप क्या लिखिएगा इधर, समझिएगा बात को जरा ध्यान से। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 165% और प्लस
1%। इसको आप अलग कर लीजिए। देखिए ये भी क्या है, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन है, तो आप इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिएगा, आई प्लस एफ के फॉर्म में लिखिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1% और प्लस में 2/3%। अब आपको ऐड कर देना है सिंपली, कितना है बताइए, 166% और प्लस 2/3%। एट द एंड आपको फाइनली क्या करना है, लिख देना है भाई, जो अपना 5/3 है बच्चा, जो भी अपना 5/3 है 166 सही 2/3% हो गया। 3%, 2/3% होगा। चलिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज़ें हैं नहीं इसमें, छोटा छोटा जो चीज़ आपको हम सिखा रहे हैं, जो हम लोग बचपन में करते आ रहे थे वही सारी चीज़ें हैं इधर। केवल बस आपको सीखना है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि अगर इस टाइप का कभी फ्रैक्शन आएगा तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड करना होगा। बस आपको केवल मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि जो 1/3 है 33 सही 1/, सॉरी 33 सही 1/3 होता है। आपको मेन यही याद रखना है कि सर जो 1/3 हो है 33 सही 1/3% होता है। बस आप इसी बेसिक को यूज करके आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट समझा जाए जरा, नेक्स्ट में हम क्या आपको बताने वाले हैं, आइए। ऐसे समझ में ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा तो ये नोट्स करने वाला चीज़ है ही नहीं, आपको केवल बस मेमोराइज रखना है। ऐसा समझ में ना, 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 33 सही 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो ऊपर वाला जो 5 है ना बच्चे, इधर ये 5 है, ये कभी भी 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसे नहीं दिमाग में आता है कि सर बड़ा नहीं होना चाहिए, सर छोटा नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप समझिएगा क्या क्या हम 5/3 को 1 से ही 2/3 लिख सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, एनी पॉसिबिलिटी? तो ये सर पॉसिबिलिटी है, तो आपको लिखना है, आपको लिखना होगा। तो 1 से ही 2/3% लिख दिए, और लिखने के बाद इसको हम अलग अलग किए इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन अपना अलग हो गया, इंटीजर्स अपना अलग हो गया, क्या 165 1 में ऐड हो जाएगा, तो अपना 166% प्लस 2/3 आ जाएगा। आए ना समझ में? चलिए देखिए नेक्स्ट 1/4 है, तो क्या है, तो बात है भाई 1/4, 1/4 के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है, 1/4 तो बहुत आसान है ये सब चीज़। बोला कि भाई 1/4 जो अपना 25% जो होता है, जो कि बात बिल्कुल है, सही है। आइए समझते हैं कैसे, और इसके बारे में ज़रा एक्सटेंड करके देखेंगे। 1/4 का हम लोग फैमिली के ऊपर डिस्कस करेंगे, इनका इनका फैमिली कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया, हमने आपसे बोला कि कभी भी आपको फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज की तरफ जाना है, फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज की तरफ जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/4 मल्टीप्लाई विथ 100। अब इसके बाद 100%, 100% ही समझिएगा। जो भी रिजल्ट आएगा बच्चा, जो भी रिजल्ट आपका आएगा, ये 25% आएगा, ठीक ना। अब देखिए कितने बारी में कसा सॉरी कट गया, ये जो 100 है, ये 100 कितने बारी में कट गया, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स और 5 हो ना, 4 दूनी के 8, 25, मतलब 25%। मतलब 1/4 जो है आपका कहीं ना कहीं 25% को शो करता है। सही बात है भाई, 1/4 25% को शो करता है। मेरे से कोई बोला 3/4 बता दीजिए आप, 3/4 कितना होगा, तो 3/4 बोल सकते हैं, फिर 3/4 बोल सकते हैं। तो 3/4 कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना को हम लोग 75% बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल बोलते हैं, आप लिख दीजिएगा। चलिए हो गया ना। कोई मेरे से नेक्स्ट और क्या बोल सकता है बताइए, और क्या पूछ सकता है मेरे से?
3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं हम, अब मेरे से कोई बोलता है कि सर आप बता दो 5 गुना बता दो 5 टाइम्स। चलिए हम 5 टाइम्स बताते हैं। 5/4 क्या होगा? 5/4 क्या होगा? 1/4 कितना होता है बताइए? 1/4 25। 1/4 कितना होता है? 25। 1/4 25। तो 5/4 25 का 5 टाइम्स। अगर मेरे से कोई ऐसे बोले, देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं समझिएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1/4 कितना होता है? 25% होता है, सही है। मेरे से कितना बोला है लोग बताइए? 5/4 बोला है। ये कितना होगा? मेरे से ऐसे बोला गया, मेरे से ऐसे बोला गया भाई, ये कितना होगा? तो आप इधर जरा ध्यान से समझिएगा भाई, ये कितना गुना हुआ? ये 5 टाइम्स हुआ। हम इसका भी 25 गुना कर, 25 का भी कितना कर देंगे बताइए? 25 का भी क्या कर देंगे? 25 का बच्चा 5 गुना कर देंगे, गुने 5 कर देंगे। तो आप बता दीजिए, अगर हम 25 का 5 गुना करते हैं तो क्या ये 125 मेरे को मिलेगा? क्या 125% मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको चीज़ें समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं है कि सर ये आपने कैसे किया, तो इनको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलेंगे, और यूनिटरी मेथड भी आपको हम बताएंगे। ऐसा समझ में ना, यूनिटरी मेथड भी आपको हम बताएंगे बच्चा, तभी आगे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाएगा। चलिए, ये तो 5/4 कोई बोला। नेक्स्ट मेरे से कोई बोलता है सर आप बता दो 15/4। इधर देखना, मेरे से कोई 15/4 बोल दिया, ये क्या होगा? ये तो और खतरनाक लग रहा है भाई। कोई खतरनाक नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इधर इधर देखना है आपको। हम क्या देख रहे हैं कि ये कितने गुना है भाई? ये इधर आइए, ये कितना गुना है? इसका 3 गुना है क्या? 3 गुना है ना? 5/4 का तो 3 गुना है ना भाई, 5×3 = 15। तो इसका भी कितना हो जाएगा बच्चा? 3 गुना। इसका भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। 375% हो जाएगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आया क्या? आई होप सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए, हो गया ना? अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1/4 का 15 गुना, तो 25 का 15 गुना कितना होगा? 25 का 15 गुना, तो आपको पहले 20 से गुना कर देना है, 20 + 25 लिखना है। तो इसको हम 20 + 5 लिखेंगे, तो 300, और प्लस 15×5 = 75, तो 375 हो जाएगा। चलिए ठीक ना, ये सब गुना भागा अपना बेसिक बेसिक चीज़ है, आप करते करते सीख जाइएगा। बीच बीच में आपको हम रील्स बनाकर देते रहेंगे कैसे हम लोग गुना करेंगे। हो गया ना? 375, 375%। सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये चीज़। तो ये जो 5/4 हुआ, 15/4 हुआ, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी बच्चे, ये सभी के सभी 1/4 के फैमिली हैं, फैमिली कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, खैर। 1/5 है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। भाई 1/5 है, कैसे आया 1/5? समझिएगा बात को। हम आपको क्या बोले थे कि जो 1/5 है, कोई भी फ्रैक्शन है 1/5 ही है। जैसे इसको 100% से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। कितना आएगा? 20% आ जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 1 मिनट रुकिए जरा। चलिए, ठीक है ना? तो लाइट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बर है, इसलिए क्लास रेगुलर ज़रा नहीं आ पाएगा, अपलोड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है भाई। लाइट अगर रेगुलर रहे तब नहीं क्लास शूट हो पाएगा। अगर लाइट रेगुलर रहेगा तो ही तो क्लास शूट हो पाएगा। सबसे बड़ा मुश्किल है क्लास शूट करना, कंटेंट बनाना। चलिए कोई बात नहीं हो, तो खैर लाइफ में तो भाई परेशानी आता ही रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
उस फ्रैक्शन को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपना काम हो जाएगा आसान। पर हम मेरे से 1/5 ही नहीं बोलेगा, मेरे से तो कुछ भी बोल सकता है। कहेगा आप 2/5 बता दो, आप 3/5 बता दो, 4/5 बता दो, 6/5 बता दो, 8/5 बता दो, कोई भी बोल सकता है भाई, कोई भी बोल सकता है। चलेगा, समझिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। इधर बनाते हैं, आइए। हो गया ना। मेरे से बोला कि 1/5 है, ये आपका 20% होता है, जो कि बात बिल्कुल सही भाई। पर मेरे से कोई कोई मेरे से रैंडम बोलता है कि ठीक है सर, आप ये बता दो 2/5 कितना होगा। समझिएगा बात को जरा ध्यान से। ये 1/5 है, ये तो 2 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया। तो 2 गुना के बच्चों, 2 गुना को हम लोग कैसे बोलते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। ये कितना है भाई, 2 टाइम्स है। इसका भी आपको डबल्स कर देना है, केवल केवल आपको डबल्स कर देना है। चलिए, तो अगर हम डबल्स करते हैं बच्चा, तो ये तो 40% आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? 40% आ जाएगा। चलिए, 40% आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे से क्यों बोला कि सर आप बता दो 3/5 क्या होगा, आप ये बता दो। ठीक है, आप ये तो बता दिए, आप ये बता दो 3/5 क्या होगा। कोई मेरे से ये बोल दिया 3/5 के बारे में बोल दिया कि 3/5 बता दो कितना होगा। समझिएगा जरा ध्यान से, समझना होगा आपको। ये 2/5, ये 3/5। हम ये देखते हैं 1/5 का कितना है, 3 गुना है। अगर हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये क्या हम कर दे, कोई दूसरा पेन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ये कितना है बताइए, 3 गुना है। समझ में आ रहा है ना, ओरिजिनल का 1/5 का ये 3 गुना है, तो 3/5। तो इधर का भी जो RHS में भी मेरे पास जो डेटा प्रेजेंट है, इसका भी ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो इसका भी ये कितना हो जाएगा बता दीजिए। अगर इसका बात किया जाए, ये 3 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना हो जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 60%। बस सही है ना। 60%। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? क्या सभी बच्चों को समझ में आया ना? तो आप देखिए, अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि आप 7/5 बता दो, आप 6/5 बता दो, ये सब फालतू टाइम हो जाएगा। आप खुद करके देख सकते हैं। अब मेरे से कोई बोलता कि सर आप 9/5 बता दो, 9/5 क्या होगा। ये तो हम यहीं पर सीधे लिख देते हैं 9/5। देखिए कैसे, मेरे से कोई बोला कि नहीं आप 9/5 बता दो, 9/5 हम लिख दिए। ये कितना होगा बता दो, ये कितना होगा। तो आप आपने को क्या करना है, आप क्या कीजिएगा, देखिए जरा ध्यान से। अगर 9/5 के बारे में मेरे से कोई पूछ दे, समझिएगा बात को जरा ध्यान से। इसका ये कितना गुना है, 3 टाइम्स है। तो भाई इसका भी तो 3 टाइम्स होगा ना, है क्या समझ में। और इसका 3 टाइम्स आपको याद है, 180, 180। या ये बीच में नहीं याद है, तो 1/5 20 होता है ना। इसका 9 गुना, 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 180 आ जाएगा। चलिए, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझते हैं इसको। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक दो और बताएंगे, फिर आपको हम दे देंगे एक टेबल बना करके कि इसका परसेंटेज ये होता है, इसका परसेंटेज ये होता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी चीज़ें आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
चलिए 1/6 है, 1/6 है, 1/6। तो हम बोले थे कि जो 1/6 होता है आपको क्या करना है, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, समझिएगा इधर जरा ध्यान से, परसेंटेज तो भूल जाइए अभी, 100 से केवल। तो आपको हम क्या बताए थे, आपको हम कैसा लिखना बताए थे, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लॉजिक याद होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर 1/6 है, इधर 100 है, देखिए ये 100/6 है, ये कुछ नहीं भाई, 100/6 है। क्या पता आपको लॉजिक याद भी था या आप भूल गए। अगर आप भाग लगाना चाहते हैं तो आप भाग लगा कर देख लीजिए, बताइए। 16×6 = 96, 16×6 = 96। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं। क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट। सोलह लिख दिए। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ हम 6 लिखेंगे तब मैं 16×6 = 96 हुआ होगा। 16×6 = 96 आपको बताए थे। आपको देखना है 6 जो है नज़दीकी कहाँ तक जाता है 100 के, तो 16 टाइम्स। आप 17 से नहीं कर सकते हैं, आप 100 को क्रॉस कर जाइएगा। चलिए तो 16×96 कितना बचा होगा बताइए, 4 बचा होगा रिमेनिंग में। आपको तो ये करना ही नहीं है भाई, भाग लगाकर चेक ही नहीं करना है, ये तो बहुत फालतू चीज़ हो जाएगा। चलिए ये परसेंटेज में होगा, याद रखिएगा ये परसेंटेज में होगा। पर हम देख रहे हैं कि भाई ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, और आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो समझिएगा क्या होगा, 16 से ही 2 से कैंसिल होगा, 2/3 मतलब कभी भी 1/6 रहेगा, कभी भी अगर आपके पास दिया रहेगा 1/6, तो आप 1/6 को 16 से ही 2/3 में लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या फिर सिंपली आप 100 से भाग लगाकर चेक कर लो भाई, ऐसे लिखना है तो आप 100 से भाग लगा करके चेक कर सकते हो। तो हम लोग जान गए कि जो 1/6 है, ये आपके 16 से ही 2/3, या फिर डेसिमल में बात करें, डेसिमल में बात किया जाए तो 16.67 होता है। और प्रोसीजर आपका इस प्रकार होगा, प्रोसीजर आपका इस प्रकार से होता है कि आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3। तो आपको ये प्रोसीजर भी याद रखना होगा। अगर आपको हम बताए थे कि कभी भी आपको इस प्रकार 100 और डिवाइडेड बाई 3, 100/6 दिया है, तो आपको इधर क्या करना है, आपको इधर 6 लिख देना है। कितने बारी में जा रहा है भाई, 16 बारी में जा रहा है। कितना बचा होगा भाई, 4 बचा होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3 हम ऐसे बताए थे आपको, थॉट प्रोसेस कि आपको ऐसे करना है ना। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट समझते हैं, आइए। आप इसको हटा देते हैं ताकि आपको तो पता चल ही चुका होगा, ये बेसिक बेसिक चीज़ें है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, हो गया ना। मतलब कि ये 100/6 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे। चलिए हो गया, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट समझते हैं, समझिएगा जरा। इतना फास्ट क्यों काम कर रहा है ये। अब आते हैं इधर, मेरे से 1/6 नहीं पूछेगा, मेरे से 5/6 पूछेगा पेपर में। 5/6 क्या होगा, मेरे से ये भी हो सकता है 5/6 नहीं, मेरे से 7/6 पूछ दे, मेरे से 11/6 पूछ दे। तो मेरे से कोई भी पूछ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस बेस पता होना चाहिए, बेस वाला पता होना चाहिए। 1/6 वाला मतलब पता होना चाहिए। अगर मेरे को 1/6 वाला पता चल जाएगा, मेरे को याद हो जाएगा 1/6 वाला, तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको फंडा पता होना चाहिए, फंडा क्या होने वाला है। चलिए आइए यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका क्या, जैसे इधर देखिए क्वेश्चन में है कि नहीं है, चलिए आते हैं इधर, देखिए क्वेश्चन तो अपने पास है ही।
आपको हम क्या बताया कि 5/6 मेरे को कैलकुलेट करना है। अच्छा 5/6 हम कैलकुलेट किए हैं, तो 5/6 मेरे को 83 सही 1/3 और 83.33% आता है। कोई मेरे से बोला सर कैसे, आप इसको बता दो कैसे, तो बड़ी आसान चीज़ है, इसमें कुछ बताना नहीं है। किस मेथड से आप प्रिफर करेंगे, आपके पास मेथड 1 मेथड 2 दोनों अवेलेबल है। चलिए आपको हम मेथड 2 से बताते हैं। ये क्या बोलते हैं, गुना करने वाला नहीं, आपको हम बताते हैं एक मेथड से, समझिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं मेथड 1, दोनों मेथड से बता देते हैं ताकि आप पहला बार सीख रहे हैं थोड़ा अच्छा से सीखिए। फर्स्ट बार पढ़िए, एक ही बार पढ़िए। मेथड 1, मेथड 1 की बात की जाए तो हम 5/6 है, तो 5/6 को कैसे लिखेंगे, देखिए 1/3 कितना होता है, 1/6 ना सॉरी 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है, इतना होता है मेरे पास परसेंटेज में। चलिए ये होता है मेरे से, तो 5/6 बोला है, तो आपको क्या करना है, 5 से दोनों तरफ गुना कर देना है। 5/6 डायरेक्ट हम गुना करते हैं, समझिएगा। ये 80 हो जाएगा बच्चा, ये 10 हो जाएगा बाई 3, ये ओवरऑल परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में आप लिख दीजिए। चलिए ऐसा समझ में ना। अभी आपको हम क्या बोले थे, क्या ये डिवाइड हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है ना। 10 डिवाइड होगा कितना, 3 तिहाई के 9 और 1 10 ऐसे, तो हम लोग 5/6 लिख सकते हैं। और 80 प्लस, देखिए 3 सही 1/3 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको तो भाग लगाने तो आता ही होगा, बताइए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भाग लगाने नहीं है, हो सकता है क्या। चलिए मजा आएगा भाई जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा इन्हांस करेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन में है जो बेसिक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप देखिएगा। तो बताइए 5/6 कितना हो जाएगा, अगर बात करते हैं 5/6 के लिए, तो जो 5/6 है अपना, किधर गया, इधर है, जो आपका 5/6 है 83, हम इसको ऐसे सॉरी ऐसे लिख देते हैं, 80% और प्लस 3%, सही है भाई, और प्लस 1/3% ऐसे। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हो बताइए, 5/6 इज इक्वल टू, इधर समझिएगा ये कितना हो गया, 83 हो गया, 83% और प्लस 1/3%। चलिए आप इसको कंबाइंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 5/6 है अपना 83 सही 1/3%। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या, क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या। जी बिल्कुल आपको आया होगा, क्योंकि चीज़ें आसान है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, इसको ज़रा नोट डाउन कीजिए आप। चलिए हो गया ना। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। 83, अच्छा 1/3 को हम लोग 3.33 सॉरी 1/3 को हम लोग 0.33 भी बोलते हैं, तो लिख दिए हैं, डेसिमल में भी लिख दिए हैं, आप लिख दीजिएगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर तो केवल आपको हम एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, क्या सभी बच्चों को समझ में आया ना। कहीं पर कोई डाउट होगा तो भाई आप कमेंट कीजिएगा, सर मेरे को यहाँ पर डाउट था, तब फिर आपको बता। इसमें कुछ करना ही क्या था, 1/6 दे रखा है भाई, 16 से ही 2/3 होता है। और ये चीज़ तो अपने हम मन से लिखे नहीं, इधर लिखे, देखिए इधर लिखा हुआ था कि 1/6 6 से ही 2/3% होता है। अपन ने इधर लिख डाला इधर, देख सकते हैं इधर लिख डाला है कि 1/6 16 से ही 2/3%। आपको 5/6 निकालना है भाई, तो प्रोसीजर क्या है, 5/6 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हमने कर दिया 5/6, 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। आप देखिएगा हम डायरेक्ट गुना कर दिए हैं, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा बच्चे। 16×5 = 80, 16×5 = 80 और 5×2 = 10/3, 5×2 = 10/3। आपको लिखना जरूरी नहीं है यार, वेस्ट ऑफ टाइम है, लिखना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा।
तो 5/6 80, क्या ये कैंसिल होगा? कैंसिल होगा, डिवाइड होगा, सॉरी मतलब डिवाइड होगा। यस डेफिनेटली होगा डिवाइड। कितना भाई? 3 3 के 9, एक 10/3। तो 80+3, 80%। परसेंटेज को लगाइए, 80% प्लस 3% प्लस 1/3%। सभी को आपस में ऐड करिए, 83 1/3। कंबाइन लिखिए, 83 सही 1/3 परसेंटेज। आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए मेथड टूट से भी आपको हम बता देते हैं। इधर देखिएगा, हम मेथड टूट से भी आपको बता देते हैं बच्चा, ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। MTD2 मेथड 2 समझिएगा। मेथड 2 में क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मेथड 2 में देखिए क्या दे रखा है, 5/6 ना बच्चा, 5/6 मेरे से बोला, सॉरी किधर गया 5/6, यहाँ मेरे से 5/6 उन्होंने बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5/6 हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हम 5/6 को 6 - 1/6 लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 - 1/6, अब समझिएगा ये क्या हो जाएगा, 6/6 1 हो जाएगा, सही भाई, और -1/6 हो जाएगा। सही है ना बच्चा? ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चा। आप 1 को क्या बोलिएगा, 100% बोलिएगा, और -1/6 को बच्चा बताइए 16 से ही 2/3% बोलिएगा। आपको हम प्रोसीजर वही बताए हैं, 2/3 को आपको 1/1 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये जो 2/3 है बच्चा, जो 2/3 है, आपको क्या करना है, 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 1 - 2/3 कर लेना है, 1 - 2/3। आप देखिएगा 1 - 2/3, इट मीन्स 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/3, सही है ना? चलिए आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से जरा बात, आपने 1/3 निकाला है, आप 1 में से सब्ट्रैक्ट किए थे, रिमेनिंग इधर 99 बचा होगा। तो आपने लिख देना है 99%, 99%, और माइनस में क्या बच्चा, माइनस में बताइए, देखिए इधर थोड़ा रुकिए, एक स्टेप ऐसे लिखते हैं। देखिए 1 में से तो 2/3 हमने हटा लिया है ना, तो मेरे पास तो 99 ही बचा होगा। और 99 में से मेरे को 16, 99 में से 16, 9 में से 6 गया, बताइए 3, 9 में से गया 8, 83। तो हमने इधर 83 लिख दिया, और 2/3 1, ये कितना बचा है, 1/3 ना। अरे भाई 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया था 1/3, और रिमेनिंग 100 में से तो एक चला गया, तो 99, और 99 में से 16 जाएगा तो 83। तो 83 1/3%। मेरे को तो यही आसान लगता है, आप इसी से फॉलो कीजिए, ये ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। चलिए हो गया ना? तो मैथमेटिक्स केवल है नहीं, बस ये आपका कैलकुलेशन का स्किल्स है कि आपने सोचना कैसा है। सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, पर आप सोच कैसे पाते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए हो गया ना? समझ में आपको आया होगा। आपको क्वेश्चंस में भी बताएंगे, क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच लेंगे, क्वेश्चन में कैसे सोचना है। देखिए नहीं सोचेंगे तो भाई थोड़ा सा बनने के लिए तो बनेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं जरा। तो इसके बाद तो जो भी है 7/6 है, 11/6 है। देखिए हो सकता है भाई कि PPT बनाने में कहीं ये थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, तो आप ये मत समझिएगा सर गलत लिख दिए हैं। थोड़ा सा जब ये टाइपिंग होता है तो टाइपिंग बनाने में भाई थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, और सब सब कुछ टोटल काम मेरे को खुद से ही करना है, ठीक है ना? तो हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा, पर जनरली हम एक बार चेक कर ही लेते हैं, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी सब सही लिखा हुआ है, 7/6 116, 2/3 116.67, 11/6 183 1/3%, 183 0.33% होगा अपना। आप किसी का भी कैलकुलेट कीजिए, इस प्रोसीजर से देखिए कैसे नहीं आता है। चलिए एक बार इसको और हम बना देते हैं। 5/6 मेरे को निकालना था, हमने क्या किया, 6 - 1/6 कर दिया, तो 6 - 1 तो 5 हो जाएगा, 6 - 1/6 इट मीन्स 6/6 क्या हो जाएगा 1, और 1/6 अपना 1/6 बचेगा। 1 को भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चा 100%, 1/6 को 16 से ही 2/3%। अब 100% में से मेरे को 16 से ही, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बच्चा 100%, किधर गया भाई पेन, अच्छा 100% में से सर हम 16 से ही 2/3 परसेंटेज को
कैसे सब्ट्रैक्ट करें, आपको हम टेक्निक बताए हैं। आपको 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपने किया तो आपको 1/3 मिला। अब आपको यहाँ 100 को भूल जाना है, इधर आपको 99% रखना है कि मेरे को 99 में से मेरे को 16 सब्ट्रैक्ट करना था, तो मेरे को क्या मिला, 83 मिला, और 83 1/3% होगा, है ना बच्चा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। चलिए नेक्स्ट करने की जरूरत है नहीं, नेक्स्ट जितना भी है आपको हम बता देते हैं। टेबल बना दिए हैं, आप इस टेबल से समझिए, आप प्रोसीजर आप घर पर खुद बैठकर कर सकते हैं, आपको कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। चलिए 1/7 का आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसी प्रकार आपका हो जाएगा। इसका 1/7 का फैमिली क्या क्या पॉसिबल है, देखिए ये सभी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, ये सभी आप कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा आपका। इसको आपको टेबल के रूप में, टेबल के फॉर्मेट में आप 9/7 कर सकते हैं, 11/7 कर सकते हैं, 10/7 कर सकते हैं बच्चा, 12/7, 13/7, 15/7, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। ये देखिए 1/8, 1/8। बाकी तो हम जो क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन से ही आपका बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। क्वेश्चन में भी आपको हम बताते चलेंगे कि इसका फ्रैक्शन का परसेंटेज, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज इतना होता है, और वहाँ पर भी आपको हम बताते चलेंगे। 1/8 का क्या होता है, 12 से ही 1/2%, मतलब कि 12.5%, 1/8 का 12.5%। अब 1/8 को दोगुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 12.5 का 25 हो जाएगा। 1/4 को दोगुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 25 का दोगुना 50 हो जाएगा। 1/2 का आधा, सॉरी डबल करेंगे 100, मतलब 1 हो जाएगा, और 50 का दोगुना आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे से कोई बोला, चलिए इसका फैमिली बता ही देते हैं आपको हम। आइए 1/12 का देखिए 3/8 है, 37 सही, 1/3%, 37.5। 5/8 है, 62, एक सही, 62 सही, 1/2%, 62.5%। 7/8 है, 87। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं, इसको आपको हिट कर लेना है। ये किधर गया, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ही आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में 3/8, 3/8 करके देखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में देखे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखे हैं। होने के लिए तो आपका ये भी है भाई, 5/8 ही भी है, 7/8 भी है, 9/8 भी है, और 5/8 का इधर देखिए एक्सप्लेनेशन आपको करने की जरूरत है नहीं, हम आपको थॉट प्रोसेस बताए हैं, आपको उसी पर सोल्व करना है। बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जैसे हम बनाए हैं बस आपको वैसे ही सोल्व करते आ जाना है, ठीक है ना। चलिए वैसे ही 1/9 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/9 का भाई क्या होगा, 1/9 का तो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 11.1111%। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। अब ऐसे नहीं कि मेथड 1 से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, मेथड 2 से आप वैसे ही घर पर बैठ कर सकते हैं। आपको हम टेबल इधर फॉर्मेट में दे चुके हैं। नेक्स्ट आइए देखिए 1/9 का फैमिली क्या है भाई, 2/9, 22 2/9, 22.22, 4/9, 44, 4/9, 44.44%, 5/9, 55, 5/9, 55.55%, 7/9, 77, 7/9, 77.77, 8/9, 88, 8/9, 88.88, 10/9, 111, 1/9%, it means 111.11 सॉरी 11%। नेक्स्ट आइए 10/9 का देखिए, 10/9 का भी आप हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के बताएं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए लिखे थे, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। करना है भाई, बेसिक चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझिए। इधर 10/9 है, आप क्या कीजिएगा 10/9 को बताइए। क्या हम सर 9+1, क्या ऐसे नहीं लिखते हैं क्या, गलत गलत हो जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा। 9+1/9, तो बताइए कितना हो गया, ये 1 हो गया, और 1+1/9 हो गया। बताइए, एक को तो आप 100% लिखते हैं ना, लिखते हैं ना बच्चा, और 1/9 को आपको पता ही है। आइए देखिए 1/9 के बारे में अभी आपको हम बताए ना, 1/9 किधर गया, 11 1/9 होता है, 11 1/9। आपने को इधर 11 1/9 लिख देना है, 11 1/9% लिख देना है। इट मीन्स 111 हो गया, 111 होगा ना, 111 और 1/9%। बताइए सेम चीज़ लिखा हुआ, इसमें कौन बड़ा सा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है। 1/10 10%, इसका तो क्या ही बात है भाई,
1/11, 1/11 का वैल्यू आपको याद रखना भाई, 9 सही, 9 सही 1/11 मतलब 9.09%, 1/11 का। चलिए, जो भी आपको हम बता रहे हैं भाई सभी को याद रखना है, और ऐसा नहीं कि सभी को बार बार कैलकुलेट करेंगे, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। देखिए 2/11 का 18 सही, 2/11%, 18.18, 3/11 का 27 सही, 3/11%, 27.27, 4/11 का 36 सही, 4/11 और 36.36, ठीक है ना। ये 1/11 का फैमिली हम आपको बता रहे हैं, 1/11 का ये क्या है, फैमिली है। चलिए नेक्स्ट आइए, 1/12 का है भाई, तो 1/12 में भी क्या होगा, 8 सॉरी 8 सही, 1/3 मतलब 8.33, 1/12 का ये फैमिली, सॉरी 1/12 का क्या है, फ्रैक्शन का ये परसेंटेज है। 1/12 को हम लोग 8 सही 1/3% बोलेंगे। आपको क्या करना है, वैसे ही सोचना है आपको केवल भाई, आपको 1/12 लिखना है, ठीक भाई, 1/12, आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको 12 लिख देना है, इधर आइए, 12 कितना होता है भाई, बड़बटी 96 होता है ना भाई, ये 4 बचा, तो कितना हो गया बताइए, 8, ये कट गया ना, 1/3 हो तो गया, कौन बड़ी चीज़ है इसमें, कौन सा बड़ी चीज़ है, हो तो गया, बस यही आपको तो करना है केवल। और 1/3 को भाई 8.33 बोलते हैं। इसका फैमिली आप देख सकते हैं, इसका भी फैमिली इधर हम लिखे होंगे। चलिए सभी इसका फैमिली है, ये सभी इसका फैमिली के डेटा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार क्या है, 1/13 को बोलते हैं 7 सही, 13×7=91 और 9, हाँ सही भाई। आपको बस ऐसे ही याद रखना है और कुछ नहीं, आपको बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग दे रहे तो आप बहुत दूर हैं अभी। अब 1/13 को 7 सही, 9/13%, 7.69%, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बता देते हैं आपको, क्या भाई 1/13 है, सही है, 1/13 है। कैसे लिखिएगा, देखिए इधर आपको क्या लिख देना है, 13, और कितना बारे में जाएगा, 13×7=91, 8 बारे में जाएगा नहीं, 8 बारे में क्रॉस कर जाएगा, और 9 बचेगा, परसेंटेज लगा दीजिए, हो गया। ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है ना, बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आइए, इसका फैमिली देख लीजिए, 2/13 का 15 सही, 5/13%, 3/13 का 23 सही, 1/13%, 5/13 का 13 सही, 16/13%, 6/13 ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। 5/30 की बात करें तो 13 सही, 13 मैंने 13 सही 6/13, 13 सही 6/13%, वैसे ही 2/13 का 15 सही 5/13%, 3/13 का 23 सही 1/13%, और इधर कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल में हमने लिख डाला है। चलिए 1/14 का देख सकते हैं भाई, 1/14 का 1/14 का 7 सही 1/7%, 7.14, चलिए हो गया ना। नेक्स्ट आइए, 1/15 देखिए, 1/15 क्या होता है, 6 सही 2/3%, 1/15 का 6 सही 2/3, 4/15 का 26 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4%, 3/16 का 18 सही 3/4%, 1/17 का 5 सही 15/17, देखिए 17×5 = 85, 85 और 15 100, 1/18 का 5 सही 5/19%, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रूल्स फॉर कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कभी ये भी आपको देखिए, कभी भी आपको परसेंट क्या दे रखा है भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अगर आपको कहीं पर भी A% दिया होगा, परसेंटेज में दे रखा है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ए और परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 100 नीचे आ जाएगा, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा, यही करना है आपको, हो गया ना। देखिए एग्जाम्पल सबको समझाते हैं। एग्जाम्पल से बात की जाए, 2% तो 2/100, कट रहा है कट रहा है, इट मीन्स जो 2% है 1/50 का क्या हो जाएगा,
इक्विवेलेंट ऐसे ही लिखेंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत करना है नहीं, इसको सीखना ज़रा आसान रहता है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना है नहीं। चलिए हो गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मेरे से कोई बोल दिया, कभी भी आपको बच्चा परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा, याद रखिएगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से भिन्न से प्रतिशत में जाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। उल्टा तो करेंगे। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मेरे से कोई बोल दिया भाई 5%, परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 हो गया। परसेंटेज हटाइए 100 से डिवाइड कर दीजिए। एक बटे 20 हो गया क्या? सही है। इसका मतलब क्या हो बच्चा कि 20 का 5% एक होता है, इसका मतलब तो यही होता है। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट आ जाइए 20%, क्या 25% देख लीजिए। एक क्या बोलेगा, जो आपका 25% है 1/4, मतलब कि 4 का 25% एक होता है। इस कहना ये चाहता है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। या अभी आपको ये चीज़ें आसान लग रहा होगा, पर जब क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा फिर। चलिए हो गया ना। तो अब कुछ मॉडिफाइड परसेंटेज भी आते हैं, हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, क्वेश्चन में ही देखेंगे और क्वेश्चन में ही उसको यूज करेंगे मॉडिफाइड परसेंटेज को। उसके लिए कुछ अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, हाँ जैसे 15% को भिन्न में बदलना है, ये क्वेश्चन बोल देगा भाई 15% को आप भिन्न में बदलो, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, चलो यार भिन्न में बदल देते हैं, कौन बड़ी चीज़ है। चलो इधर देखो जरा, हमने बोला कि आपके पास 15% है, आपने को क्या करना है 15/100 कर देना है। तो क्या हो गया बताइए, जो 15% था 3 टाइम्स 20 हो गया, 3 टाइम्स 20 हो गया। भाई 3 टाइम्स 20 कैसे हो गया, ऊपर ये 5×3 = 15, 5×4 = 20, सॉरी 5×2 = 10, ये हुआ ना भाई। देखिए ये बताइए, 5×3 = 15, 5×2 = 10 ऐसे हुआ। अच्छा ठीक है, ये हो गया कोई बात नहीं। मेरे से बोल दिया उन्होंने, सर आप बता दो 75% बता दो, 75% की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या, ये 3 गुना है। आपको क्या करना है इसका भी 3 गुना, 15×3 = 25 नहीं, सॉरी 3 गुना नहीं, ये क्या लिख दिया हमने, ओ माई गॉड मिस्टेक। इधर आ जाओ, 15×5 = 75 और इसका भी 5 गुना, तब 15/20 आए क्या समझ में, 15/20 मतलब 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/20 लिख सकते हैं। आप किसी का भी कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका फैमिली किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब क्वेश्चन में ही हम एक दो स्लाइड में क्या होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताते चलेंगे। अगर 20% इंक्रीमेंट होता है तो 20%, जैसे देखिए इन जनरल आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, ऐसा बात है नहीं, जो बच्चे कुछ भी तो बेसिक जानते होंगे, ऐसा तो है नहीं। या जो जो बच्चे पढ़ लिए हैं कहीं से पढ़े होंगे वो तो ऑलरेडी जानते ही होंगे। जैसे मेरे से कोई बोल दिया, यहाँ हम नोट्स में लिख रहे हैं कि भाई 20% बढ़ गया, इसको बोलते हैं 20% बढ़ गया, इन 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको इसका फ्रैक्शन लिखना है। आपका इसका इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका भिन्न क्या होगा, आप इसका भिन्न लिखना है, मतलब कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है। छोड़िए इस ये छोड़ दीजिए, आपको भिन्न फ्रैक्शन छोड़िए। 20% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 20% इंक्रीमेंट का बच्चा होता है कि आपने को क्या करना है कि 20% का पहले आपको फ्रैक्शन ये लिख देना है। देखिए
हमने 20% को क्या लिखा है? सर 20% क्या होता है? 1/5 होता है। हमने बोला सर 20% इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट को या इंक्रीजिंग को ऐसे लिखते हैं, ऊपर का एरो साइन दे करके। आपको क्या करना है, देखिए 1/5 में, आप मेरा एरो का साइन समझिएगा जरा ध्यान से। आपको ये 5 में एक ऐड कर देना होगा। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि 5 क्या होता है? ये ओरिजिनल चीज़ होता है, ये ओरिजिनल चीज़ है। ये कहना 20% क्या कहना चाहता है कि जो 20% है, 5 का 20% एक होता है। हम ये बोल रहे हैं, हम बोले कि भाई 5 का 20% एक होता है, हम बोले 20% बढ़ गया तो किसी संख्या पर ना बढ़ा होगा भाई, उस संख्या तो ओरिजिनली 100% होगा। तो इसका मतलब 5 में एक बढ़ गया। अब क्या लिखिएगा बताइए, अब क्या लिखिएगा? तो 20% का इंक्रीज का मतलब हुआ कि 5 में एक बढ़ गया तो 6/5 हो गया। मतलब पहले वो चीज़ 5 था, अब हो गया 6, हम ये बोले। चलिए इसको बताएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बताएंगे। आपको टेंशन फ्री रहना है इसके लिए, ठीक ना? आपको इसके लिए टेंशन फ्री रहना है। क्वेश्चन का बारे आएगा तो हम सिंगल स्लाइड पर सबको बताएंगे इस सब चीज़ को कि 20% बढ़ गया मतलब ओरिजिनल चीज़ों पर क्या होता है? इंक्रीमेंट हमेशा ओरिजिनल चीज़ों पर होता है। और कोई भी परसेंटेज में क्या है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होगा। तो जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो 100% के बेसिस पर ही होगा। हम बोले 20% बढ़ गया तो ये किस पर बड़ा होगा भाई? किस पर बड़ा होगा? ये तो 100% पर ही बड़ा होगा। और 5 अपने आप में क्या है? 100% का वैल्यू है। तो 5 में एक बढ़ गया, 5 में एक बढ़ गया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए? 5 में एक बढ़ गया तो 6/5 हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। देखिए जरा ध्यान से, 20% इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? 20% इंक्रीमेंट या 20% बढ़ गया मतलब 100 + 20% हो गया। 100 + 20%, बिल्कुल सही है बच्चा। 120% का आपको फ्रैक्शन बताना है तो 120 सही, सॉरी 120 अपन 100 लिख देना है। कैंसिल हुआ क्या? आप अपने को कैंसिल कर देना है। तो 0 0 कैंसिल हो गया बच्चा, 0 0 कैंसिल हो गया। और 2 छक्के 12, 2 5 10, मतलब कि जो बच्चा 120% था आपका, कहीं ना कहीं 120% का वैल्यू क्या आ गया? 6/5 आ गया। और यही तो आपको हम बताना चाहते हैं, कब से तो हम यही बोल रहे हैं। या तो आप ऐसे लिखो, नहीं बना, इसको हटा दो जरा। चलो ऐसे लिख दो, हो गया खत्म कहानी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि आज का लेक्चर? ठीक है, तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ। टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे भाई संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अभी और भी कॉन्सेप्ट और भी कुछ कैलकुलेशन स्किल्स हम उसी क्वेश्चन में बताते चलेंगे। कॉन्सेप्ट थ्रू हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अभी और भी आपको हम क्वेश्चन बताते चलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। सॉरी, क्वेश्चन में ही आपको हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे जो भी अभी रह गया है। तो ज़्यादा ये सब पढ़ना आपको क्वेश्चन के टाइम बताएंगे तो आपको आइडिया भी पता रहेगा, ठीक ना? अभी अगर ज़्यादा बता देंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाइएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है ना? तो अगर आपको भाई चैनल बता दें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कुछ चीज़, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप बताइएगा कि कमेंट में, भाई कमेंट में ही बताइएगा कि कौन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए हम तो अपने तरीका से भाई एसएससी का भी क्वेश्चन करवाएंगे, रेलवे का भी क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ बैंकिंग का भी क्वांट रहेगा। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपके लगभग सभी एग्जाम में ही कॉमन रहता है। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करवाएंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए भाई नमस्कार।